सर, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आज की सरकारों को कि जब वो मंत्री बनाते हैं, क्या उनको कहते हैं कि अपनी माँ को छोड़ के मंत्री बनना है? तो फिर हमारे बच्चों को क्यों कहा जा रहा है कि कौशल सीखना है अपनी माँ बोली को छोड़ के? जब वो अपनी माँ को साथ लेके मंत्रिमंडल बनाते हैं, अपनी माँ को साथ लेके सरकार चलाते हैं, तो हमारे बच्चे अपनी माँ बोली के साथ पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस वक्त हम पवित्र स्थान गुरुद्वारा डेरा साहिब से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ भाषाओं के अध्यापक यहाँ पर आए हैं, जो कि पूरा हरियाणा से आए हैं। यहाँ पर एक मीटिंग की जा रही है। आखिर इनको इकट्ठा क्यों होना पड़ा? आखिर क्या मजबूरी ऐसी थी जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है? सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो कौन लोग आए हैं और किस समस्या को लेकर के आए हैं? हरियाणा के सरकारी स्कूलों काम करते पंजाबी अध्यापक और लैक्चरर ਜਿਹੜੇ 6ਵੀਂ जमात तो लैके 12वीं तक ਦਾ विशा पंजाबी पढ़ाते हैं, उन्हों का संगठन है एक, वो पंजाबी भाषा हरियाणे के अंदर प्रचार प्रसार वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किलां ने उन्हों के हल वास्ते वो संगठन की अज एक सूबा पद्धरी मीटिंग बुलाई गई है आसंद गुरुद्वारा साहब च। उस मसलियां ते अपनी एक चर्चा करने लिए असीं अज आए हैं। जिस तरह कि पता 2010 तो काफ़ी जद्दोजहद तो बाद हुड्डा सरकार ने पंजाबी नूं हरियाणे च दूजी राजभाषा लागू किया, पर अज तक भी वो राजभाषा सिर्फ कागज़ां च है, उन्होंने जिहड़ा प्रत्यक्ष तौर पर किते भी लागू करन च सरकार की दिलचस्पी नहीं रही, चाहे उस कांग्रेस की सरकार होवे चाहे वो भाजपा की सरकार होवे। पंजाबी दे नाल लगातार वितकरा जारी है और जिहड़े पंजाबी भाषा के अध्यापक और लैक्चरर ने वो एक अपने आप नूं कल्ला एक सरकारी कर्मचारी नहीं समझते, वो एक मिशनरी के तौर पर अपनी माँ बोली के नाल प्यार भी करते हैं, ताकि असी अपनी भाषा नाल धक्का नहीं होण देंगे। और समय समय असी अधिकारियों नाल सरकार के मंत्रियों नाल मुख मंत्री तक भी अपनियां समस्यावां रख चुके हैं, पर अजे तक आश्वासन मिलता है, बार बार आश्वासन मिलता है और उहदे ते जिहड़ा अमल है वो नहीं। अज असी खास करके अज ये मुद्दों ते भी जे साडा सीधी उंगल दे नाल एक घ्यो नहीं निकलदा तो सानू अंदोलन का राह भी अख्तियार करना पेगा। अज उहदे वास्ते असी सारे हरियाणा भर दे जिहड़ी साडी जिला कमेटियां ने उन्हां दे प्रतिनिधियों नूं इत्थे असंध च बुलाया है कि अगे अंदोलन की रूपरेखा की तैयार की जाए। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस दईए कि पंजाबी भाषा जिहड़ी है वो संस्कृत मॉडल स्कूल संहाल दे विच कुछ स्कूल जिहड़े ने सरकार ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ और ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हरियाणा बोर्ड उस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ CBSE ਨਾਲੋਂ ਸਕੂਲ ਜੋੜਨੇ ਆ। CBSE ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ और CBSE ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ CBSE ਦੇ ਨੋਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ और पंजाबी जे किसे पढ़नी है या संस्कृत पढ़नी है तो वह एडिशनल विशा भाव 6वां सबजैक्ट लैके पढ़ सकता है। असी उन्होंने ऑप्शनल सबजैक्ट नहीं रखांगे और असी ये मुद्दा उठाया भी है। ये जोड़ा बिल्कुल सरासर बेन्यायी है और कोर्ट केस भी ये बनता है कि जो CBSE का सिलेबस लागू किया गया है वो CBSE के नॉर्म भी लागू करने चाहिए ने। ये साडा अज दा मेन एक मुद्दा सी जिहड़ा असी उठाया है। दूसरा एक होर सब तो वड्डी जिहड़ा साडे नाल तक जिहड़ा सुनने वाला मनदा है कि बच्चों को किता मुखी सिक्ख्या दी जाए स्कूली पद्धर ते, ताकि बच्चा कोई स्कूली सिक्ख्या तो बाद अपना कोई किता अपना सके, रोज़गार वाले पासे जा सके। ये कहण नूं बड़ा सोहना लगदा। पिछले 3-4 सालों तो एक नैशनल प्रोजैक्ट है मोदी सरकार का, पर हरियाणे दे विच और दूजे कई स्टेटां विच भी इन्हां नूं NSQF नूं कहंदे ने जे किसी बच्चे ने किता मुखी सिक्ख्या लैनी है तो उन्होंने अपनी भाषा छड्डनी पैगी। इत्थे भी हरियाणे च पंजाबी नूं छड्डेगा तो वह बच्चा जिहड़ा NSQF का विशा लै सकदा है। ये सरासर न्याय बच्चे नूं भावें बच्चा किता मुखी सिक्ख्या ते पता नहीं वो कामयाब होवे जां ना होवे, पर उहदी माँ बोली तो उन्होंने जरूर वख कीता जा रहा है। ये भी असीं वार-वार मुद्दा उठाया जिहदा अजे तक कोई भी हल साडे सामने नहीं आया। बाकी पंजाबी अध्यापकों की प्रमोशन जिहड़ी है 2017 च
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ TGT ਤੋਂ PGT ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ਗਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ। 33 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ TGT। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਲਟਕਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। सर आपका नाम? ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप बताएं कि ये जो आज आपको सामने समस्या आ रही है, सरकार किस प्रकार भेदभाव कर रही है और आप क्या चाहते हैं सरकार से? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ हैं, परंतु हाले तक साड़ी कोई समस्या का हल नहीं किया। आश्वासन दिता जाता है परंतु उस समस्या का हल जिहड़ा नहीं किया जाता। अज 10 तरीक नूं जो डेरा साहब गुरुद्वारा दे विच स्टेट पद्धरी बैठक बुलाई गई है, यह बड़ी अहम बैठक है। इस दे विच अगर साडी सरकार ने, मैं सरकार नूं यह नोटिस दिंदी है कि अगर सरकार ने साडियां इन्हां मंगां दा कोई हल नहीं किया तां असीं बेशक बुद्धिजीवी वर्ग चाहुंदे हां, असीं भी नहीं चाहुंदे कि किसी तरह का कोई अंदोलन किया जाए जां अपनी ही सरकार दे जां अपने ही विभाग के विरुद्ध बोलिया जाए। परंतु जेकर साडियां समस्यावां दा इन्हां ने हल ना किया तां सानू बड़ी ही मैनू कहना पै रहा कि असी अंदोलन का विगल बजावांगे, चाहे वो चाहे सानू कित्थों तक भी जिहड़ा है वो जाना पवे। मैं सरकार नूं विभाग नूं यह मुड़ बेनती करदी हाँ कि पंजाबी नाल हो रहे इस धक्के नूं बंद करो अते पंजाबी नूं दूजी भाषा का दर्जा जो हरियाणे दे विच मिलिया है उस नूं बनदा उसदा मान सत्कार दो अते साडियां मंगां नूं पूरा करो। धन्यवाद जी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम परमिंदर कौर है और मैं सूबा प्रधान हाँ हरियाणे की। और अज की जो है 10 तरीक वाली अहम मीटिंग है ये सिर्फ एक रणनीति बनाने वास्ते अज ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। सर आप बताएं कि अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं, आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो ये यूनियन आपकी कहाँ तक जाने के लिए क्या करेंगे? आप कहाँ तक जाएंगे? मैं पंजाबी अध्यापक ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਸਾਡੀ। सर सरकार आपकी बात मान जाए, इसके लिए सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से जैसे प्रधान जी ने कहा है, पहली बात होती है कि अपनी बात पहुंचाना, सरकार को कहना ये कि हमारी ये समस्या है इनको पूरा किया जाए। लेकिन सरकारों के जो स्वभाव बने हुए हैं, मैं हिंदी च लै गया क्योंकि आदत बन रही है, सरकार का जो स्वभाव है वो ये है कि जिन्ना चिर कोई अंदोलन नहीं होंदा उन्ना चिर सरकार किसी गल ते आउंदी नहीं। साडा प्रतिनिधि मंडल मिलिया सीगा सिक्ख्या मंत्री नूं भी और विभाग के जिहड़े अफसर सीगे उन्हां नूं भी,
ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। एक निवेदन के तौर पे आप क्या कहेंगे इस संगठन की तरफ से सरकार को? निवेदन सर, हम सरकार से अभी मीटिंग में निवेदन करके आए हैं और अपने मुद्दे उनके सामने रख के आए हैं। अगर वो टाइम फ्रेम में उनको पूरा कर देते हैं तो हमें किसी भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं पूरे करते तो फिर हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और जो आज मीटिंग में फैसला होगा उसको लागू करेंगे। सर आपका नाम प्लीज? मेरा नाम देवेंद्र मोहन सिंह, जिला प्रधान करनाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कहीं ना कहीं गुरुजनों में थोड़ा इस प्रकार का दर्द है, दुख है कि सरकार बार बार उनको दे रही है आश्वासन, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पा रही है। अगर आश्वासन देने के बाद भी पूरा नहीं किया गया तो फिर ये आगे का कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। जी मैडम आप बताएं क्या कहेंगे? सर मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आज की सरकारों को कि जब वो मंत्री बनाते हैं क्या उनको कहते हैं कि अपनी माँ को छोड़ के मंत्री बनना है? तो फिर हमारे बच्चों को क्यों कहा जा रहा है कि कौशल सीखना है अपनी माँ बोली को छोड़ के? जब वो अपनी माँ को साथ लेके मंत्रिमंडल बनाते हैं, अपनी माँ को साथ लेके सरकार चलाते हैं, तो हमारे बच्चे अपनी माँ बोली के साथ पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? या तो वो भी उनको कहें कि ऐसा है आपको मंत्री पद दिया जाएगा, पहले अपनी माँ को छोड़ दो, फिर तो हम भी माने कि अगर उन्होंने अपनी माँ छोड़ी है, हमारे बच्चे क्यों अपनी माँ बोली छोड़ें? हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पर अध्यापिका के द्वारा बिल्कुल बता दिया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं गुरुद्वारा डेरा साहब हसंत से कि माँ बोली मातृभाषा जो हमारी है उसके बाद दूसरा दर्जा हरियाणा में पंजाबी भाषा का, उसको छोड़ने के बाद क्यों हमारे बच्चे पढ़ें? आखिर एक बड़ा सवाल सरकार की तरफ है। क्या सरकार इन बातों की तरफ संज्ञान लेगी? सरकार आखिर कब तक इन बातों के लिए जागरूक होगी?